हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेक्स पेरेंटिंग। जेनेक्स पेरेंटिंग पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पेरेंट्स के साथ जिनके पेरेंटिंग चैलेंजेस हम सबसे कई बढ़कर है। In this video with स्वीकार the rainbow parents, we are going to meet such parents जिन्होंने अपने बच्चों को ना ही सिर्फ एक्सेप्ट किया लेकिन उनके हक के लिए समाज से, सिस्टम से, हर तरह से और हर लेवल पर लड़ाइयां लड़ी है और आज भी लड़ रहे हैं। इन टूडेज सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड आज भी कई सारे कंट्रीज में गे, लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स को एक नॉर्मल नजरिए से नहीं देखा जाता। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट और साइकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के भारत में LGBTQIA+ को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन सेम सेक्स मैरिजेस का मुद्दा आज भी कंट्रोवर्सी में है और सुर्खियां बटोर रहा है। बट दीज पेरेंट्स, दे आर स्टैंडिंग टॉल इन सपोर्ट ऑफ देयर चाइल्ड। और स्वीकार जैसे ग्रुप्स का उनके सफर में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। LGBTQIA+ क्या है, उनकी मानसिक समस्याएं क्या हो सकती है, इस विषय पर हमने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनन्या चितरे के साथ एक डिटेल्ड वीडियो किया है, जिसकी लिंक अभी फ्लैश हो रही है और हमने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की है। उस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वर्ल्ड पेरेंट्स डे के ओकेजन पर आज के खास डिस्कशन के लिए वेलकम करते हैं स्वीकार के कोर कमिटी मेंबर और स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नीलाक्षी रॉय को। डॉक्टर नीलाक्षी रॉय इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ स्वीकार। शी इज अ रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम वजे केळकर कॉलेज मुंबई एंड शी इज अ मदर ऑफ अ क्वेयर चाइल्ड। वी ऑल्सो हैव विद अस मिस्टर VS Narang from Delhi. He is a retired banking professional and also a parent of a queer child. Hello, ma'am. Hello, sir. Welcome to Gen X Parenting. Firstly, tell us about स्वीकार and how it works. तो लीना, जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में कहा that it is tough for a person to accept his or her sexuality. इसका मुख्य कारण ये है कि समाज के fear. So fear of being rejected, especially by your friends, your family, near and dear ones. ये एक बड़ा fear होता है. Fear of being bullied also. और इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? हमारे अपनों से। तो ज्यादातर अटैक्स या बुलिंग या रिजेक्शन की जो हमें fear होती है वो अपनों से ही है। तो if your own parents are awkward about you, that is again another fear. If they deny you, you go into a complete shell. You will not open up to anybody. You will try to change yourself, which is not possible. So बाहर वालों का सामना कैसे करोगे अगर तुम इतनी लोनली हो गए हो, इतने मतलब अंदर ही अंदर अपने से जूझ रहे हो। तो जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है स्वीकार, यही फियर को मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने किए, ताकि पेरेंट्स निडर होके एक्सेप्ट करें बच्चों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत जन ऐसे हैं जो ये नहीं कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन दोनों टाइप के पेरेंट्स के लिए है। जो रेडिली एक्सेप्ट कर चुके हैं उनके लिए भी है, और जो नहीं कर सके हैं, जो समय जाता है, उनके लिए भी है। और 1-to-1 काउंसलिंग तो देते ही हैं, यही हमारा मेन काम है। मतलब टेलीफोन पे स्पेशली, क्योंकि पेरेंट्स अलग लोकेशन में रहते हैं, सबके घर में जाके तो बात नहीं कर सकते। और ये प्राइवेसी जो है ना, इसके लिए एक आड़ चाहिए, एक पर्दा चाहिए। तो ये पर्दा बहुत अच्छे से फोन पे उपलब्ध होती है। तो फोन पे ही हम ज्यादातर बात करते हैं। कभी अगर पॉसिबल हुआ, अगर लगा, तो हम फ्यूचर में फिर मिलते हैं। क्वियर एज अ कॉन्सेप्ट दो हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन हमारे रिलीजन्स में, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये कॉन्सेप्ट सालों से मौजूद है और इसके काफी सारे प्रूफ्स भी रहे हैं। लेकिन ये जानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम हमारे बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें हिम्मत दे ताकि वो समाज का सामना कर सके।
एज अ पेरेंट आपने ये सपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप? सबसे पहले तो अपना पेरेंटल एक्सेप्टेंस देखे। हमारे जो अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट एक्सेप्टेंस बच्चों के लिए बहुत मैटर करता है। इन आवर केस, आवर सन who is staying in US, he came to India and came out to us. उसने बहुत सारा मटेरियल भी हमें दिया। वी वेंट थ्रू एंटायर मटेरियल प्रोवाइडेड बाय हिम। और उसके बाद हम एक साइकेट्रिस्ट के पास भी गए। साइकेट्रिस्ट से भी उसने भी सब सब्जेक्ट समझाया हमें, ये क्या चीज होती है ये सब समझाया। उससे प्रोफेशनल हेल्प लिया। उसके बाद स्वीकार से भी काउंसलिंग दिया। स्वीकार, and it was a great decision, particularly for my wife, who got a lot of emotional support. So parental acceptance is a great thing, जो हम शायद उसको उसकी इम्पोर्टेंस बच्चे के लिए क्या होगी ये नहीं समझ पाते हैं, परंतु it is a great thing and we provided because our love was towards our son was unconditional, selfless, and it was above everything which we went through by way of counseling or understanding the concept. Sir, the biggest fear in Indian parents is लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी क्या कहेगी। आपने एज अ पेरेंट इस डर को कैसे दूर किया और आप बाकी रेनबो पेरेंट्स को इस डर का सामना करने के लिए क्या सलाह देंगे? पेरेंट्स को समाज का ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सही बात है, ये बिल्कुल। बट ये डर जो है इसलिए होता है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स और रादर सोसाइटी डज नॉट नो द नॉन बाइनरी रिलेशनशिप। उनको सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है, मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, इसी के बारे में पता है। और एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होती है, उनके क्या पेक्यूलियरिटीज हैं। द वेरी फैक्ट दैट द जेंडर कम्स from inside, it is innate to our feelings. ये रियलाइजेशन अभी समाज में ज्यादातर नहीं है। तो इस वजह से लोगों पेरेंट्स को डर लगता है कि भाई समाज क्या कहेगा, समाज कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जेन्युइन फियर है पेरेंट्स के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज इस बारे में मैं यही बोलूंगा कि आपकी एक्सेप्टेंस, पेरेंटल एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। वंस यू प्रोवाइड द पेरेंटल एक्सेप्टेंस, फिर थोड़ा टाइम लगता है एंड दिस टाइम कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेरेंट्स। बट उसके बाद क्लैरिटी आ जाती है, क्लैरिटी आती है कि भाई आपको इमीडिएट रिलेटिव से, समाज से कैसे फेस करना है, क्या बोलना है। और इस होल प्रोसेस में तब आप रियलाइज करते हैं कि कुछ लोग आपके साथ आएंगे, इनफैक्ट ज्यादातर लोग आपके साथ आते हैं, कुछ नहीं आएंगे तो ठीक है। वी शुड थिंक दैट इट इज वी हु क्रिएट द सोसाइटी एंड सोसाइटी डज नॉट क्रिएट अस। सो इट हैपन्स। इनफैक्ट द यंगर जनरेशन इन दिस regard is much more understanding than the older generation. Absolutely. और अभी तो ये क्राइम भी नहीं है, thanks to the Supreme Court ruling in 2018 that they have decriminalized LGBTQIA plus community and also काफी सारे ग्रुप्स इसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ये कोई समस्या नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है जिसको ठीक किया जा सके। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो इन सारे सपोर्ट्स के साथ आई बिलीव द आर्ग्यूमेंट बिकम्स क्वाइट सॉलिड एंड मेनी पीपल विल स्टैंड इन द सपोर्ट ऑफ दीज पीपल। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो 2018 में आई, उससे बहुत कुछ चेंज हुआ है एंड सोसाइटी का, उससे समाज का नजरिया देखने का चेंज हुआ है। बट दैट इज ओनली ए बिगिनिंग। A lot of things need to be done in this regard. एक और चीज हुई है कि अभी रिसेंटली मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो वी सी दैट विच इज मच मोर प्रेवलेंट, अभी बहुत सारी इस सब्जेक्ट के ऊपर मूवीज भी आई हैं एंड थैंक्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म हर एक अभी जितने भी मूवीज बन रही हैं या सीरियल्स बन रहे हैं, बहुत में अभी
एक एलजीबीटी करेक्टर भी इंक्लूड किया गया है, विच इज अ पार्ट ऑफ देयर स्टोरी. सो द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट फॉर दिस कम्युनिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. और अच्छी बात है ये कि इस बारे में लोगों ने अभी बातचीत करना भी शुरू कर दिया. दैट इज अ गुड साइन. This question might sound little weird, but this is the truth. Being gay बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है. मे बी काफी सेलिब्रिटीज गे हैं और इसीलिए हम सब इस बात से वाकिफ हैं. लेकिन लेस्बियन होना, डज इट कम विद सम डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस? 100 बात की एक बात कही है लीना. द यूजुअल डिस्क्रिमिनेशन दैट हैपेंस बिटवीन मैन एंड वुमन happens in case of gays and lesbians also. That is, in case of lesbians mostly. Not many lesbians are supported by organizations. There are many more gay organizations and trans organizations. Lesbian and bi and as well as intersex and asexuality. These are some of the aspects of the rainbow which are not in that much prominence. And you will not see many organizations supporting them unless they gather together themselves. And lastly, Dr. Roy, other than social stigma, what are the challenges जिसे दूर करने में आपको समाज से और सिस्टम से मदद की जरूरत लग सकती है? डेफिनेटली मैं तो समाज से अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि लोग अंडरस्टैंड करें. लेकिन सपोर्ट कई तरह की होती है. मैं तो ये डेफिनेटली दावे के साथ कह सकती हूँ कि पीपल इन द एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक थिंग्स के लिए सपोर्ट उनको चाहिए. जैसे मतलब जैसे खुशी कपड़ा पहनना, जैसे खुशी जीना, जहाँ खुशी उनकी जाना, ये सब चीजें तो उनके लिए नामुमकिन सी है. बट और भी पहलू है जिंदगी के जो कि थोड़े सीरियस है. हम उस पर भी जरा नजर डालना चाहते हैं. जैसे कि फ्यूचर में, ओल्ड एज में, या फिर मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में, या जॉब्स में, या रेसिडेंस में, या कोई भी चीज की ओनरशिप में, जैसे घर हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, ये सब चीज में एक लेस्बियन कपल को, चलो हम गे नहीं बोलते हैं, अभी लेस्बियन पे ही बात करते हैं, एक लेस्बियन कपल को काफी प्रॉब्लम हो सकती है. यानी कि मेडिकल इमरजेंसी में एक लेस्बियन पार्टनर कोई कंसेंट नहीं दे सकती है. लाइफ लॉन्ग वो लोग एक साथ में रह के भी ये एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते. उनको किन नहीं माना जाता है. In case of insurance policy, a homosexual person cannot nominate his or her partner as the nominee, or they cannot have joint ownership either. Property का भी ऐसा नहीं हो सकता है, गाड़ी बंगला जो भी बोलिए, जो सारा जिंदगी ये दोनों एक साथ कमाए हैं, एक साथ रहे हैं, एक दूसरों के लाइफ को इजी करने के लिए ये सब कर रहे हैं. लेकिन ये डेफिनेटली ये सब आसानी से नहीं कर सकते हैं, लीगली नहीं कर सकते हैं. तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि बाकी हम जो हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं, हमारे सबके लिए ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि वंस वी आर मैरिड, it is automatic that our spouse inherits these things or has the first right to take decisions etc in certain things. So इसीलिए ना ये जो बात चल रही है चारों ओर, आप देखेंगे स्वीकार के पेरेंट्स और बाकी पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को सेटल होना है, हम सेटल देखना चाहते हैं. तो ये इसी के लिए है कि जैसे बाकी सब बच्चों की तरह हमारे बच्चों को भी ये राइट होनी चाहिए कि वो कोर्ट के सामने या लीगैलिटी के सामने या ऑफिसेज या इंश्योरेंस कंपनीज या हेल्थ मेडिकल हॉस्पिटल्स के सामने इक्वल. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सोसाइटी एंड सिस्टम एक्सेप्ट्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूड्स आवर चिल्ड्रन आल्सो इन this the social institution called marriage. So same-sex marriage would be one very crucial step in that direction, which is why we are definitely all trying to argue this out in the court and all trying to support the court in leading the nation to taking the right decision.
So parents, on the occasion of Global Parents Day, we are glad that through Swikar, these rainbow parents could open up with us. इन पेरेंट्स का बच्चों के प्रति एक्सेप्टेंस, उनके लिए समाज से लड़ने का जज्बा और हर उम्र में कुछ नया सीखने का हौसला बिन तोड़ है. Gen X parents salutes each and every parent who has gone that extra mile for the child. So मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर दिल के और हर घर के दरवाजे LGBTQIA कम्युनिटी के लोगों के लिए खुल जाए.